जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं आज आपके लिए लाया हूं संगम युग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं आज आपको संगम युग से जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों, आज मैं उन सभी प्रश्नों को कराने वाला हूं दोस्तों। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है दोस्तों। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है, संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। तो आपका हो जाएगा संगम युगीन साहित्य कहते हैं इसे दोस्तों। संगम युगीन इतिहास जानने के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, संगम युगीन साहित्य। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, संगम साहित्य से कौन सा क्षेत्र का इतिहास जाना जाता है। तो राइट हो जाएगा, दक्षिण भारत का इतिहास जाना जाता है संगम साहित्य से। अगला पे चलते हैं। संगम साहित्य में किसे महाकाव्य स्वीकार किया गया है। तो शिल्पादिकारम को। नेक्स्ट, शिल्पादिकारम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इलांगो आर्डिगल थे। व्याकरण की दृष्टि से संगम युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना कौन सी है। तो तोल्काप्पियम के लेखक हैं तो तोल्काप्पियम के लेखक हैं दोस्तों तोल्काप्पियर। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम साहित्य का संकलन 3 संगमों में किया गया है। तीनों संगमों का आयोजन किस वंश के शासकों के संरक्षण में किया गया। तो पांड्य। नेक्स्ट, संगम साहित्य का प्रमुख विषय श्रृंगार तथा वीर गाथा है, जिसे क्या कहा गया है। तो अहम एवं पुरम कहा गया है, याद रखिएगा दोस्तों। संगम का तात्पर्य क्या है। क्वेश्चन है, संगम का तात्पर्य क्या है। तो तमिल भाषाओं के विद्वानों की सभाएं। नेक्स्ट पर चलते हैं। संगम युगीन दक्षिण भारत में भगवान कृष्ण की तुलना किस देवता से की गई है। तो मयो देवता से की गई है, मयो देवता से। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि संबंधित है, जैन से संबंधित है। तमिल भाषा का मणि मैकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। मणिमेकलई के लेखक कौन है। तो शीतलय सतनार है दोस्तों। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है तो मणिमेकलई कहा जाता है दोस्तों। अगला, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है तो शिल्पादिकारम को कहा जाता है दोस्तों। तमिलों के सबसे प्राचीन देवता कौन थे। तो मुरुगन थे दोस्तों। क्या थे, मुरुगन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम युगीन सेनानायक को क्या कहा जाता था। तो एनाडी कहा जाता था। संगम युग में ये मंत्रियों को क्या कहा जाता था। तो अमयचचार कहा जाता दोस्तों। अगला, संगम युग में न्याय का कार्य कौन नहीं करता था। तो पुरोहित। संगम युग में इराबू क्या था। संगम युग में इराबू क्या था। तो राजा को दिया जाने वाला उपहार। याद रखिएगा, इराबू का मतलब होता है दोस्तों राजा को दिया जाने वाला उपहार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम युग में कराई क्या था। एक प्रकार का भूकर। क्या था दोस्तों, एक प्रकार का भूकर। संगम युग में किस प्रकार के गांव को मुड्डुर कहा जाता था। तो पुराने गांव को कहा जाता था दोस्तों। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे। तो राजा के लिए प्रयुक्त होते थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम युगीन राजा की सभा का सबसे बड़ा न्यायालय क्या कहलाता था। तो मन्नरम कहलाता था। संगम युग में औरर या वय किसे कहा गया है। तो गुप्तचर को कहा गया, याद रखिएगा। संगम युगीन समाज में किस व्यवस्था का अभाव था। तो वर्ण व्यवस्था का अभाव था दोस्तों। संगम युग में अष्टादश लघु उपदेश गीत कुरल किसकी रचना थी। तिरुवल्लुवर की रचना थी।
वल्लुवर की रचना थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो तमिल भाषा में है। तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुक्पाल को कहा जाता है? तो तमिल भूमि का बाइबिल। संगम युगीन विद्यार्थियों को क्या कहा जाता था? तो पिल्ले कहा जाता था दोस्तों, याद रखिएगा। किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छुपा रखा था? तो मामूल नार ने कहा था दोस्तों। क्या कहा था? मामूल नार ने। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस किस साम्राज्य का विकास हुआ? तो चोल, पांड्य एवं चेर का। चेर वंश का राजकीय चिन्ह था धनुष, याद रखिएगा दोस्तों। चोल वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तंजौर था। चोल वंश का राजकीय चिन्ह था बाघ। पांड्य वंश का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मदुरई था दोस्तों। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। पांड्यों का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो टालमी ने किया था दोस्तों। पांड्यों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो कोरकै थी, कोरकै। पांड्य वंश का राजकीय चिन्ह था मछली। प्रथम शताब्दी में पांड्यों ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो मदुरै को बनाया था। चोल शासकों में सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो करिकाल था। किस शासक ने श्रीलंका को विजित कर श्रीलंका पर 50 वर्ष तक शासन किया? तो एलारा ने किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तकोल्लम का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य हुआ था, याद रखिएगा। संगम युग में चेर वंश के किस शासक ने पत्नी पंथ की स्थापना की थी? तो सेन गुट्टू वन। नेक्स्ट क्वेश्चन। संगम युग में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र प्रतिष्ठान किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। आधुनिक कावेरी पत्तनम पुहार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो करिकाल के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन दोस्तों। किस राजवंशों में शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? तो चोल वंश में। वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों, क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।